हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। हमने लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि कवर किया था स्ट्रिंग्स का। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस को। ठीक है, हमें आज इस टॉपिक में कवर करना है स्ट्रिंग फंक्शंस और एस्केप सीक्वेंस, जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीडियो में हम लोग ये कवर कर देंगे एंड इसके बाद हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद हमें सिर्फ करना होगा क्या? प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हम लोग आज कवर कर देंगे चैप्टर 3 और कल करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। राइट, चलिए चलते हैं अपने फोल्डर पे और उसको ओपन करते हैं इन विजुअल स्टूडियो कोड। लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं करूंगा सिंपली राइट क्लिक और यहाँ से कर दूंगा मैं शो मोर ऑप्शंस। और शो मोर ऑप्शंस पे करने के बाद मुझे सिंपली करना होगा ओपन विद कोड। राइट, ओपन विद कोड हम क्लिक करेंगे एंड हम आ जाएंगे सिंपली अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। यहाँ आने के बाद अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो यार देखो टॉपिक जो चल रहा है वही चल रहा है। मैं इसका नया नहीं बनाऊंगा, इसी में हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एंड इसी में अपन करेंगे कंटिन्यू। हमने यहाँ तक स्ट्रिंग हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है स्ट्रिंग। देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बड़ा भी कर रहा हूँ, एक सेकेंड। स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, एंड ये मैंने बड़ा कर लिया एंड सीरीज यहाँ पे आ गए। हिस्ट्री रिस्टोर्ड, लास्ट वीडियो में हमने हटाया था, बंद किया था इसको। कंट्रोल एल से कर देंगे क्लियर और हम इसे कर देंगे थोड़ा सा नीचे। राइट, अब हम टॉपिक आज करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस की, क्या होते हैं ये, कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन हमारे पास देखो, सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड फंक्शंस टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन और मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स आर। ठीक है, ऑपरेशंस ये मतलब कि कुछ ऑपरेशंस करने के लिए कुछ फंक्शंस हमें जो लिखे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्टली यूज होते हैं, जिनके अंदर हमारा पाइथन कवर अप हो जाता है। वैसे हमें कोई बहुत हाईटेक पाइथन सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे नासा में काम नहीं करने जाना। तो जितने हमें चीजें चाहिए होंगी उतनी हमें इन फंक्शंस में हमारी कवर हो जाएंगे, जितने की हमें जरूरत है। ठीक है, सो हमारा पहला फंक्शन यहाँ शुरू होता है। पहला है हमारा लेंथ फंक्शन। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है देखो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली, एग्जांपल शुरू करेंगे अपन लेंथ फंक्शन से। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया नेम। नेम इज इक्वल टू मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपली क्लाउड। ठीक है, मैं लिखा क्लाउड। अब मैं यहाँ करूंगा कौन सा फंक्शन, लेंथ फंक्शन को। तो मैं लिखूंगा len डॉट और इसका नाम डाल देंगे अपन। लेंथ में डॉट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, नाम डाल दिया मैंने इसको नेम। ठीक है, अब मुझे लेंथ बतानी है नेम की। अब मैं सिंपली यहाँ कर दूंगा अगर रन। तो रन करने के बाद इसने मुझे दे दिया आउटपुट 5, मतलब 0 1 2 3 4। इंडेक्स 4 है, लेंथ कितनी होती है, लेंथ -1 होती है इंडेक्स, तो यानी इंडेक्स +1 हो गया लेंथ। राइट, तो ये क्योंकि 4 है तो लेंथ हमारी कितनी है 5। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। अगर आपसे इंडेक्स कोई पूछेगा तो आपको 0 1 2 3 बताना है। लेंथ कितनी है 5, इंडेक्स कितना है 4, मैक्सिमम इंडेक्स इसमें 4 है। ठीक है, ये हमारा लेंथ। तो लेंथ फंक्शन हमारा क्या करता है, सिंपली लिखा हुआ है दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बहुत सिंपल है, जितना सिंपल इसका नाम है उतना सिंपल इसका फंक्शन है। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन का क्या काम होता है, लेंथ बताना। ठीक है, अब आता है स्ट्रिंग एंड विद OUD सपोज करो। ठीक है, या फिर कुछ भी यहां हो सकता है। सपोज करो अगर मैं यहां लिखता एक स्टोरी। राइट, देखो अगर मैं यहां लिखता हूं एक स्टोरी। ठीक है, स्टोरी लिखता हूं once upon a time there was a यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल ऐसा लिख देता हूँ, यूट्यूब चैनल क्लाउड टेक। इसको ना हम नीचे थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ठीक है भाई, परेशान मत हो यार, हम ट्रिपल ले लेंगे, ऐसा भी क्या है, टेंशन नहीं लेते होते। वैसे हमें तो स्ट्रिंग बताना है, तो स्ट्रिंग तो आपको बताया था मैंने कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ले लिया, इसने कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, अब वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यूट्यूब चैनल नेम्ड क्लाउड टेक बर्नर। ठीक है, हो गया। अब इसने बोला भैया नेम तो हट गया, अब नेम कुछ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपली स्टोरी। ठीक है, अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं, अब अगर इसकी अपन लेंथ चेक करें, अब बोले भाई लेंथ बताओ इसकी कितनी है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन काउंट करेगा भाई। सिंपल मैं रन पे क्लिक करूंगा एंड सीरीज 68 इसकी लेंथ है। तो इसमें ये स्पेस को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो यहां से शुरू करेगा ये एंड पूरा बर्नर तक लाएगा। ठीक है, तो ये था लेंथ वाला। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, सिंपली मैं डुप्लीकेट कर देता हूं इसको और इसे कमेंट आउट कर देता हूं एंड यहां पे अपन यूज करेंगे लेंथ की जगह पे हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो कि है एंड विद। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा प्रिंट डॉट
एंड्स विद, ठीक है। तो ये एंड विद क्या है, क्या किसके अंदर एंड विद, स्टोरी के अंदर, स्टोरी डॉट एंड विद, कि क्या मेरी स्टोरी बर्नर से एंड होती है, ठीक है, क्या मेरी स्टोरी बर्नर से एंड हो रही है, ठीक है। अब बर्नर मैंने यूज किया है तो मैं इसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना चाहूंगा, वेरी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं प्रॉपरली स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं बर्नर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, अगर मैं रन पे क्लिक करता हूं तो आएगा आंसर ट्रू, कि हाँ स्टोरी जो है आपकी वो बर्नर से एंड हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्या मेरी स्टोरी क्लाउड से एंड हो रही है, अगर मैं इसको करता हूँ रन, क्या देगा फॉल्स, नहीं भाई कोई स्टोरी क्लाउड से रन एंड नहीं हो रही है, बर्नर से एंड हो रही है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि आपको चेक करना है कि आपका आखिरी वर्ड क्या वही है जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो ये हमारा था एंड विद, ठीक है। एंड सिंपली मैं करता हूँ इसको वापस से डुप्लीकेट, ठीक है। और यहां पे हम करेंगे नेक्स्ट फंक्शन को देखेंगे, जो कि है हमारा स्ट्रिंग डॉट काउंट, इट काउंट द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहां करता हूं स्टोरी डॉट काउंट, ठीक है, लाइक दिस, मैंने काउंट किया और काउंट करके मैंने दे दिया कि भाई देखो यहाँ पे अगर मैं कहता हूं कि यार जरा सा ओ देख लो कितनी बार आता है, ठीक है, इस पूरे में ओ कितनी बार है, हम देख लेते हैं एक बार। एक यहाँ पे हमारा 1, ठीक है। देखो ऐसे मैंने किया, सिंपली एक पे किया ना, देखो अब मुझे विजुअल स्टूडियो कोड सिंपली हेल्प कर रहा है कि आपका ओ कहाँ कहाँ पे है, देखो। तो हम अपनी स्टोरी के अंदर चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 बार है, यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए 4, देख लेते हैं। मैंने क्या सिंपली रन एंड सी दिस 4, है ना, इसने सिंपली काउंट कर दिया कि भाई हमारा कितनी बार मेरा आया वहां पे ओ। अब देखते हैं अगला फंक्शन, अगला फंक्शन कहता है कि इट कैपिटलाइज्ड, ये कैपिटलाइज कर दिया, क्या कर दिया कैपिटलाइज, दिस फंक्शन कैपिटलाइज्ड द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। ये मेरी पूरी स्ट्रिंग मैंने दे रखी थी, इस स्ट्रिंग का मेरा पहला कैरेक्टर मैंने स्मॉल रखा था जानबूझ के, ताकि जब मैं ये फंक्शन आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आए कि इसने किया क्या, ठीक है। इसको मैं सिंपली करता हूँ कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, ठीक है। और इसको मैं यहाँ रखूंगा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे इसको कैपिटलाइज करना है, एंड कैपिटलाइज, ठीक है, कैपिटल ऐसे होती है ना स्पेलिंग, कैपिटलाइज, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूं कैपिटलाइज, यार गड़बड़ कर रहा हूं क्या, ठीक है। अब मैं करता हूं इसको रन, और आप देखोगे इसने क्या किया, वंस अपॉन अ टाइम का जो ओ है उसको इसने कर दिया है कैपिटल, देखो यहाँ यार ये जूम नहीं होता है, आप लोग मुझे मत मैसेज करो कि जूम नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, ठीक है, ये जूम नहीं होता है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, आप लैपटॉप में देख लो। तो वंस अपॉन अ टाइम जब लिखा है इसने तो ओ कैपिटल कर दिया, बाकी पूरी स्ट्रिंग एज इट इज ने लिख दी है, ठीक है। तो ओ जो है मेरा वो उसने कैपिटल कर दिया, ठीक। कैपिटलाइज का फंक्शन का यही काम होता है कि कैपिटल कर देना, ठीक है। अब देख थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट फंक्शन हमारा, भाई ज्यादा बड़ा वीडियो में चाहता नहीं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। दो फंक्शन और बचे हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट है, एक फाइंड है और एक रिप्लेस है, ठीक है। तो अपन फाइंड की बात करेंगे, हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई अगर ये वर्ड हमारा कोई है तो ये कितनी बार फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे करता हूँ कमेंट आउट कंट्रोल डी, हम आ जाएंगे नीचे, एंड यहाँ मैं कर दूंगा स्टोरी पे जा करके भैया फाइंड, इसको हम हटा देते हैं, अब ये हो गया है। अब यहाँ मुझे फाइंड करना है क्या, क्लाउड, ठीक है। तो मैं क्लाउड फाइंड करूंगा, बट ये मुझे बताएगा क्या, आउटपुट क्या आना चाहिए, दिस फंक्शन फाइंड अ वर्ड एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट वर्ड इन द स्ट्रिंग, राइट। मतलब कि ये गिनना शुरू करेगा यहां से 1 2 3 4 5 6 करके, जहां पे ये क्लाउड का सी लिख करके आएगा ना, ये मुझे इसका इंडेक्स वैल्यू देगा, इस वाले सी का इंडेक्स वैल्यू दे देगा, ठीक। कैसे, इसने रन किया, आया 51, कि इसके हिसाब से भैया 51 पे तुम्हारा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ काउंट हमें करना पड़ेगा, हमें काम करते हैं ना, हमें इसको वेरीफाई करना है, हम इसको अपॉन लिख देते हैं, ठीक। अब मैं अगर अपॉन करके ऐसे करता हूं रन, इसने मुझे दिया 5, अब 5 चेक कर सकते हैं, 1 2 3, सॉरी इंडेक्स वैल्यू है ना, तो 0 1 2 3 4 5 पे आ गया अपना यू, एंड अपॉन हमारा यहीं से स्टार्ट है, ठीक। तो ये पहली बार देगा, अगर 2 बार अपॉन लिखा है तो ये नहीं बताएगा, ये आपको बताएगा पहले वाला ही। अगर मैं यहां भी अपॉन लिख दूंगा, ठीक है, क्लाउड टेक अपॉन बर्नर, तो यहां भी मुझे आंसर सेम ही मिलेगा, देखना अभी 5, ये सिर्फ पहले वाले का बताता है, इसको बाद वाले से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं वापस से कंट्रोल डी करता हूं इसको नीचे, और आ जाएंगे नीचे, है ना, हम करेंगे नेक्स्ट और आखिरी जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस बेसिकली करेगा क्या, दिस फंक्शन रिप्लेस द ओल्ड वर्ड विद द न्यू वर्ड इन द एंटायर स्ट्रिंग। मतलब हमने अगर बोला, मैंने इसका अपॉन लिखा था यहाँ पे 2 बार, ठीक,
अब हम चेक करते हैं सीधा इसको 2 बार, क्या ये 2 बार कर देगा क्या, देख लेते हैं। मैंने क्या रिप्लेस, और अपॉन को तुम रिप्लेस कर दो किससे, अपॉन को रिप्लेस कर दो तुम लेटेस्ट से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 1 लेटेस्ट आ टाइम, जो भी है भाई, हम बस चेक कर रहे हैं ना। तो मैंने रिप्लेस फंक्शन यूज किया यहाँ पे और लिखा मैंने अपॉन, और यहाँ लिख दिया लेटेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ रन, एंड अब देखते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसने किया क्या, एक बार देखो मैं इसे कंट्रोल एल करके क्लियर करता हूँ स्क्रीन, एंड अब करता हूँ रन। अब देखो वंस लेटेस्ट अ टाइम, इसने एक बार यहाँ लेटेस्ट चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दिया लेटेस्ट, एंड इसने यहाँ भी लेटेस्ट चेंज कर दिया। मतलब क्या कि जहां जहां अपॉन था इसने वहां वहां पे लेटेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके ओके है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नीचे और अब बात कर लेंगे हम लोग एस्केप सीक्वेंस की, कि भाई अब एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस के लिए भी मैं क्या करता हूँ, इसको स्टोरी को उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट कर दूंगा एंड कंट्रोल सीजर को उठा भी लूंगा, उठा के मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और इसको जो है मैं हैशटैग हटा देता हूँ यहाँ पे, अब ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब एस्केप सीक्वेंस का क्या काम है, जरा उसकी बात हम कर लेते हैं। एस्केप सीक्वेंस क्या करता है, एस्केप सीक्वेंस को एक बार हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, छोटी सी लिखी होगी, हाँ, सीक्वेंस ऑफ ए कैरेक्टर्स आफ्टर बैकस्लैश, ठीक है। मतलब जो हम एक कैरेक्टर ऐड करेंगे बैकस्लैश के साथ, ये उस पर काम करेगा, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर comprises of more than one character but represent one character when used with the strings, ठीक है। अब यार कंफ्यूज मत हो तुम लोग ये पढ़ के, भैया ऐसी कौन सी तुमने अंग्रेजी ली थी, समझ पल्ले ना पढ़ रही, ठीक है यार, कोई चक्कर नहीं है, पल्ले नहीं पढ़ रही तो हमने कौन सी वहां पे अंग्रेजी क्लास करनी है, हमें करनी नहीं अंग्रेजी क्लास, ठीक है यार। देखो मैं पका नहीं रहा हूँ, हम चलते हैं आगे। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, सपोज करो मैं यहीं प्रिंट करता हूँ, यार बार बड़ा हो जा रहा है ना ये, आउटपुट में समझ नहीं आता है, इसको मैं कंट्रोल एल कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ सिंपली अब देखो होगा क्या, मैंने प्रिंट किया स्टोरी, ठीक है, मैं यही प्रिंट करूंगा स्टोरी, ठीक है। अब मैंने स्टोरी प्रिंट किया, मैं सिंपली करता हूँ रन, ठीक है। अब यहाँ देखो लिख के आ गया, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यूट्यूब, ठीक है, देयर वाज अ यूट्यूब, ये लिख के आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहता हूं ना यार कि वंस अपॉन अ टाइम के बाद यहाँ पे ना ये नई लाइन में आए, ये एक लाइन में लिख के ना आए, ये नई लाइन में लिख के आए, ठीक है, ये नई लाइन में लिख के, मैं क्या करूंगा, मैं इसको दिस एंड दिस, है ना, फॉरवर्ड बैकस्लैश और एन, ठीक है, ऐसे यूज किया। अगर मैंने प्ले किया मैंने, अब आप देखो वंस अपॉन अ टाइम, सही है, देयर वाज अ यूट्यूब, ये आ गया नई लाइन में, ठीक है, ये आ गया नई लाइन में। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता बिना गैप के, तो ये मुझे एज इट इज दे देता, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यूट्यूब, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, जैसे कि ये बैकस्लैश एन था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बैकस्लैश एन के साथ अगर मैं चाहता हूँ एक लगाना बैकस्लैश टी, टी मैंने क्यों लगाया, टी फॉर टैब, टैब मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे हम कोई लिखते हैं ना और टैब देते हैं ना, कि इतना, जैसे कि ये प्रिंट लिखा है मैंने, टैब दबा दिया, जगह इतनी यहाँ आ गई, है ना, एक और टैब दबाऊंगा तो ये आगे खिसक जाएगा, और टैब कितना खिसकता है, 4 के कॉलम में, ठीक। वैसे ही यहाँ मैंने स्लैश टी लगाया तो ये अपने आप को टैब काउंट करेगा, एंड जब यहाँ आएगा तो ये एक टैब आ जाएगा बन के, कम से कम यहाँ से शुरू करेगा ये, ठीक है। उसके बाद एक गैप यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं करता हूँ इसको प्रिंट, अब आप देखोगे ये देखो यहाँ से शुरू किया उसने ना, इतना गैप दे दिया कि देयर वाज अ यूट्यूब, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यूट्यूब, तो इसने इस तरीके से दे दिया इसको, ठीक है। एक दो आपको और दिखाता हूं मैं, एक आता है सिंगल कोट, अगर मुझे सिंगल कोट यूज करना है सपोज, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां लिखता हूं सिंगल कोट, ठीक है, अब मैं इसे करता हूं अगर प्रिंट, ठीक है, उसने ऐसे दे दिया, ठीक। अब मैं इसको बैकस्लैश के साथ अगर देता हूं सीरीज, इतना कुछ खास इसमें डिफरेंस नहीं है यार, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि अभी स्ट्रिंग के अंदर लिखा है इस वजह से, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, अगर सपोज मुझे एक बैकस्लैश ही दिखाना है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि देयर वाज, इस यहाँ पहले एक बैकस्लैश आ जाए, ठीक है, ऐसे आ जाए, बट अगर मैं यहाँ मैंने स्लैश डाला तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, वॉज के पहले देख लेते हैं। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल एल कर देता हूँ फिलहाल तो, ठीक है। अब बैकस्लैश मुझे यूज करने के लिए मुझे 2 बार डालना पड़ेगा, बैकस्लैश, एंड मैं जब दूंगा इसको तो इसने सिंगल बैकस्लैश दे दिया मुझे, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ये एस्केप सीक्वेंस यही होते हैं कि कुछ कैरेक्टर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने काम आते हैं, है ना। जैसे अगर मैं कोई लेटर टाइप कर रहा हूँ, है ना, कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहा हूँ, तो होता है ना कि थोड़ा इधर थोड़ा लेफ्ट में उसको करना है, राइट में उसको करना है,
थोड़ा इंडेंटेशन देना होता है, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो फॉर्मेटिंग के टाइम पे काम आता है हमारा एस्केप सीक्वेंस। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा एस्केप सीक्वेंस कैसे काम करता है, क्या काम करता है। इसका जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा यूजिंग दिस एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस का भी मैंने क्वेश्चन दे रखा है। वैसे मैं आपके लिए क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट दिखा देता हूँ। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो भी कोई बात नहीं, कर लेते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ये वाला। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस सेट, ज्यादा मत देखो, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो गाइस चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे एंड मिलते हैं वहीं पर ही। तो अगर आप चैनल पे नए हो, आप तो चैनल आपका वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पुराने हो या नए हो, क्या फर्क पड़ता है, आप कमेंट तो कर सकते हो ना यार कि मजा आया है। ठीक है, और लाइक भी कर देना यार, लाइक आप लोग नहीं करते हो, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आप लोग का। लाइक की तो कुछ दिक्कत है क्या, लाइक वाइक से नहीं है भाई, एक लाइक ठोकने में क्या जाता है, ठोक दो लाइक, सिंपल। भाई लड़कियों की फोटो आएंगे लाइक पे लाइक करते हैं, समझे, पता है सब। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का, सी यू नेक्स्ट टाइम।